हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल अनिकेत क्लासेस पे। एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आप सभी एकदम अच्छे होंगे। सो आज का जो लेक्चर रहेगा हमारे इस चैनल पे, हम आज के इस लेक्चर में बीएससी बॉटनी सेमेस्टर थर्ड के जो सिलेबस है उसको कवर करेंगे। एंड मैं आपको बता दूं, ये जो सिलेबस है वो रहेगा क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का, राइट। इससे पहले मेरे जो चैनल पे जो भी क्लासेस थी वो यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के सिलेबस को फॉलो करती थी। और आज हम लोग एक नया स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब से आपको हमारे इस चैनल पे क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का जो सिलेबस है, स्पेशली लाइफ साइंसेस का, चाहे बॉटनी है चाहे जोलॉजी है, उसके टॉपिक्स को हम अपने इन लेक्चर्स में कवर करेंगे, राइट। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सेमेस्टर थर्ड से। ऐसे ही हम जो रेस्ट ऑफ द सेमेस्टर्स हैं, सेमेस्टर फर्स्ट एंड फिफ्थ, जो ऑड सेमेस्टर्स अभी कॉलेजेस में चल रहे हैं, हम उनको भी अपने इस चैनल पे टारगेट करेंगे, राइट। सो जो भी लोग जिन भी स्टूडेंट्स ने बीएससी बॉटनी को एज अ मेजर सब्जेक्ट लिया है, आपको पता है एनईपी 2020 के बाद जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बाद आपने देखा कि बहुत सारी चेंजेस आई हैं हमारे कोर्सेज में। अब जो कॉलेजेस में कोर्सेज रन हो रहे हैं उसमें आपको मेजर सब्जेक्ट और माइनर सब्जेक्ट्स लेने होते हैं। तो जिन भी लोगों का मेजर सब्जेक्ट बॉटनी है उनको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है इन लेक्चर्स के साथ, राइट। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि बॉटनी के सिलेबस में बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे कि हमारे पास आर्किगोनिएट्स नाम का एक कोर्स है, देन स्किल इन्हांसमेंट में मशरूम कल्टीवेशन है, और ऐसे ही हमारा एक माइनर कोर्स है दैट इज माइकोलॉजी एंड फाइकोलॉजी, राइट। ये टाइटल है, सब्जेक्ट का नाम है माइकोलॉजी एंड फाइकोलॉजी। सो इस सब्जेक्ट से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, ये इसका कोर्स कोड है, ये एक माइनर थ्योरी है। और इसमें आपके पास आपने दो चीजों के बारे में पढ़ना है, माइकोलॉजी एंड फाइकोलॉजी। माइकोलॉजी बोले तो द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंजाई, राइट। एंड फाइकोलॉजी इज द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एल्गी। तो मतलब एल्गी और फंजाई को आपने इस सब्जेक्ट में पढ़ना है। देयर आर 5 यूनिट्स इन दिस चैप्टर or in this course: यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 एंड यूनिट 5। यूनिट 1 और यूनिट 2 है, इट डील्स विद द फंजाई, जहां पर आपको फंजाई के बारे में पढ़ना है, उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, सेल वॉल कॉम्पोजिशन, माइकोराइजा, उसकी क्लासिफिकेशन, माइकोटॉक्सिन्स। देन आपको इसमें कुछ ग्रुप्स के बारे में पढ़ना है, मिक्सोमाइकोटा, oomaicota, ठीक है। अगर हम यूनिट सेकंड की बात करें तो यहाँ पर जो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस होती हैं फंजाई की, स्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा, ड्यूटेरियोमाइकोटा, इन तीनों के बारे में पढ़ना है। और इनके अंडर जो कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, कुछ जेनरास आते हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है, राइट। यूनिट 3 में आप लोग एल्गी पढ़ोगे, यूनिट 4 में भी एल्गी, यूनिट 5 में भी एल्गी पढ़ोगे। तो यूनिट 3 में आप लोग एल्गी का थोड़ा बहुत जनरल चीजें पढ़ोगे, लेकिन यूनिट 4 और यूनिट 5 में आप लोगों ने क्या करना है, जो डिफरेंट क्लासेस हैं आपके एल्गी की, आपने उस पे फोकस करना है। साइनोफाइटा, क्लोरोफाइटा, कारोफाइटा, रोडोफाइटा, फियोफाइटा एंड जेंथोफाइटा। तो इन 6 क्लासेस के बारे में आपको पढ़ना है, राइट। तो आज हम लोग जिस यूनिट के साथ स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका यूनिट नंबर 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वील कवर द फेकोलॉजी पार्ट एंड देन वील गो टुवर्ड्स द माइकोलॉजी पार्ट। तो पहले मैं आपको एल्गी पढ़ाऊंगा, एल्गी के बाद हम लोग फंजाई के ऊपर जाएंगे, राइट। तो यूनिट 3 हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में। तो फाइकोलॉजी, जिसे हम स्टडी ऑफ एल्गी भी कहते हैं, ये बीएससी बॉटनी सेमेस्टर थर्ड का माइनर कोर्स है, माइनर कोर्स, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे यूनिट 3 दैट इज एल्गी के साथ। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, सबसे पहले तो फाइकोलॉजी क्या है। फाइकोलॉजी जो है, इट इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फाइकोस। फाइकोस का मतलब होता है सी वीड, जो समुद्र में आपको वीड देखने को मिलती है, वहां से इसका नाम आया था, राइट। और जो टर्म है एल्गी, दैट वाज
गिवन बाय कार्लस लिनियस ने दी थी, एंड इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एल्गी। तो हम इसे क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी कहते हैं। हम एल्गोलॉजी टर्म इजिली यूज नहीं करते क्योंकि जो एलोजेनिक जो टर्म है, इसका मतलब होता है दैट प्रोड्यूसेस द पेन, तो ये उससे रिलेट नहीं करा। तो इसलिए हमने यहाँ पर एक ग्रीक टर्म ली फाइकोस, वहां से इस फाइकोलॉजी टर्म को बनाया, राइट। अब ये हमारा जो ग्रुप है ये जो हमारा एल्गी वाला जो ग्रुप है, ये ग्रुप इंक्लूड करता है मोस्ट प्रिमिटिव एंड लोली इवॉल्व प्लांट्स विथ सिंपल थैलॉइड प्लांट बॉडी। सबसे पहले तो दे आर मोस्ट प्रिमिटिव, बहुत पुराने हैं, प्रिमिटिव है, प्राचीन है, पहले ये आए थे, ठीक है। एंड ये बहुत धीरे धीरे इनका एवोल्यूशन हुआ है, और इनकी जो प्लांट बॉडी है वो कैसी है, थैलॉइड है। थैलॉइड प्लांट बॉडी, थैलॉइड प्लांट बॉडी का मतलब होता है वो प्लांट बॉडी विच इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ, ठीक है। मतलब देर इज नो डिस्टिंक्शन, नो डिस्टिंक्शन बिटवीन रूट, स्टेम एंड लीफ, राइट। अगर हम इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो हमारे पास एक नाम निकल के आता है, प्रोफेसर एमओपी एनेगर। 1920 में इस्टेब्लिश किया था इन्होंने स्कूल ऑफ एल्गी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मैड्रास, एंड इन्होंने बहुत सारी कॉन्ट्रीब्यूशंस एल्गी में दी हैं। इन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न मॉडर्न एल्गोलॉजी ऑफ इंडिया भी रिगार्ड करते हैं। एंड अगेन जो डिस्कवरी की थी एक टेरेस्ट्रियल एल्गा की, जो लैंड पे एल्गा पाया जाता है, Priscilla tuberosa was his great achievement. Besides, he discovered many new genera. इन्हें हम वॉल्वोकेल्स ऑफ साउथ इंडिया भी कहते हैं, क्योंकि जो इस ऑर्डर में वॉल्वोकेल जो ऑर्डर है, इसके अंदर जो बहुत सारे जेनरास आते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं, उनको भी इन्होंने डिस्कवर किया। तो ही डिस्कवर्ड मेनी न्यू जेनरा, तो इन्हें हम वॉल्वोकेल्स ऑफ साउथ इंडिया भी कहते हैं, किन्हें, प्रोफेसर एमओपी एनागर, राइट। चलिए इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स की बात करते हैं। तो जो एल्गी है मोस्टली क्लोरोफिलस होती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट होती है, और क्लोरोफिल पिगमेंट होने की वजह से जो न्यूट्रिशन ये शो करेगी वो करेगी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब यहाँ पर एल्गी अपना जो फूड की सिंथेसिस है वो खुद से कर सकती है। देन प्लांट बॉडी में डिफरेंशिएशन नहीं है वेरियस टिश्यू सिस्टम्स में, मतलब यहाँ पे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को नहीं मिलती, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही देखने को मिलती है। दे occur in variety of habitat but majority of them are aquatic, मतलब आपको ये वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स में देखने को मिलेंगे, लेकिन जो मेजोरिटी है वो कहाँ रहती है, पानी में रहती है। Now, they have mostly unicellular sex organs without a jacket of sterile tissues around them. Very important, इनके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, और उन सेक्स ऑर्गन्स के अराउंड किसी भी तरह की स्टेराइल टिश्यूज की जैकेट नहीं होती, जो कि आपको ब्रायोफाइट्स में देखने को मिलती है, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट, एम्ब्रियो इनमें नहीं बनता है, राइट। तो दे आर द नॉन एम्ब्रियोफाइट्स, मतलब एम्ब्रियोफाइट्स में ये नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें एम्ब्रियो स्टेज नहीं आती, एम्ब्रियो स्टेज इसमें एब्सेंट होती है। एंड दे शो डिस्टिंक्ट ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस, मतलब ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब हो गया इसमें दो तरह की जनरेशन आपको देखने को मिलेगी। एक होती है स्पोरोफिटिक, पोरोफिटिक, और एक होती है गैमेटोफिटिक। पोरोफिटिक यूजुअली डिप्लॉयड होती है, गैमेटोफिटिक हेप्लॉइड होती है। तो इसमें भी आपको डिस्टिंक्ट ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता। अगर हम इसकी ऑकरेंस की बात करें तो ये आपको कहाँ कहाँ पर पाई जाएगी, मिलेगी, मतलब इसकी ऑकरेंस क्या क्या है। तो ये वाइड वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स को ऑक्यूपाई करते हैं, एंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर जहां पे भी इनको मॉइस्चर और टेम्परेचर कंडीशन सुटेबल मिलती है, वेयर दे गेट द सुटेबल मॉइस्चर एंड टेम्परेचर कंडीशन, उन एरियाज में ये ग्रो करते हैं, ठीक है। और कुछ अथॉरिटीज ये कहती हैं दे आर यूबिक्विटस एंड कॉस्मोपॉलिटन, हर जगह जिस प्रकार हमारा जो ईश्वर है वो हर जगह पर है, वैसे ही हमारे एल्गी भी हर जगह पे कॉस्मोपॉलिटन है, ठीक है।
दे आर प्रीडोमिनेटली एक्वेटिक है, मेरीन एज वेल एज फ्रेश वाटर हैबिटेट्स में देखने को मिलती है, मतलब आपको सी वाटर में भी देखने को मिलेगी एंड फ्रेश वाटर में भी देखने को मिलेगी, राइट। एंड बहुत सारे हमारे पास कुछ एल्गी टेरेस्ट्रियल भी है और मॉइस्ट प्लेसेस में रहती हैं, और कुछ एल्गी हमें अनकॉमन प्लेसेस में भी देखने को मिलती हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द हैबिटेट, एल्गल मेंबर्स को हमने कैटेगराइज किया थ्री ब्रॉड कैटेगरीज में, एक्वेटिक हैबिटेट्स, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स एंड स्पेशल हैबिटेट्स। तो कुछ एल्गा जो आपको एक्वेटिक हैबिटेट में देखने को मिलेंगे हम उन्हें एक्वेटिक वाला कहेंगे, और जो लैंड में मिलेंगे उनको टेरेस्ट्रियल कहेंगे, और जो कुछ स्पेशल हैबिटेट्स होते हैं किसी एनिमल के ऊपर, किसी ऐसे अनयूजुअल एरियाज में जब एग्जिस्ट करती है एल्गी, तो उन्हें हम स्पेशल हैबिटेट की कैटेगरी में रखते हैं। अगर हम एक्वेटिक हैबिटेट की बात करें तो यू नो दैट जहां पे भी पानी होगा, जहां पे भी वाटर बॉडीज होंगी, वहां पे एल्गी होगी। फ्लोटिंग फॉर्म में भी हो सकती है, सबमर्ज भी हो सकती है, मतलब ऊपर तैरती हुई भी हो सकती है और अंदर डूबी हुई भी हो सकती है। एंड या यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेश वाटर एल्गा, मैरीन एल्गा। मैरीन एल्गा में सेलाइन वाटर ऑफ सी में होते हैं, और इसमें मेजरली कौन होते हैं, ब्राउन एल्गी के मेंबर्स जो प्योफाइसी से बिलोंग करते हैं, एक्टोकार्पस, सारगेसम, क्यूकस, ठीक है। एंड सेकेंडली द मेंबर्स ऑफ रोडोफाइसी, रेड एल्गी, पॉलीसाइफोनिया। तो ये सारे आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, मरीन हैबिटेट में। इसको टॉक अबाउट फ्रेश वाटर एल्गा, पॉन्ड्स में, पूल्स में, लेक्स में, रिवर्स में। एंड ये भी फर्दर कैटेगराइज है स्लो रनिंग वाटर एंड स्टेगनेंट वाटर। जो पानी रुका होता है, स्टेगनेंट वाटर होता है, वहां पे आपको क्लिमाइडोमोनास मिलेगा, वॉल्वॉक्स मिलेगा, स्पायरोगारा मिलेगा एंड हाइड्रोडिक्टियन मिलेगा, राइट। Whereas if we talk about a slow running water, in this case you will find a Cladophora, Edogonium, Eulothrix, Cara, ये alga आपको इस तरह के हैबिटेट में देखने को मिलेगा। अगर हम फ्री फ्लोटिंग फॉर्म्स की बात करें तो जो तैरता हुआ मिलेगा आपको, क्लेमाइडोमोनास दिख सकता है, वॉल्वोक्स दिख सकता है, स्पायरोगारा दिख सकता है। और कुछ alga जो फिक्स्ड होते हैं, जो सबस्ट्रेटम के साथ जुड़े होते हैं, राइट, वो किसके थ्रू जुड़े होते हैं, होल्ड फास्ट के थ्रू। होल्ड फास्ट उसमें एक ऑर्गन होता है, होल्ड फास्ट जैसे रूट होती है वैसे उसमें एक होल्ड फास्ट नाम के ऑर्गन रहता है। उस होल्ड फास्ट के थ्रू ये सबस्ट्रेटम से जुड़े रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यू आर हैविंग द यूलोटिक्स एंड उडोगोनियम, इन दोनों में आपको होल्ड फास्ट देखने, और भी मेंबर्स में होल्ड फास्ट देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है यूलोटिक्स और उडोगोनियम की। इन दोनों में होल्ड फास्ट होता है, और होल्ड फास्ट के थ्रू वो सबस्ट्रेटम से, किसी भी पत्थर से, किसी भी चट्टान से वो अपने आप को अटैच कर पाते हैं। अगर हम फाइटोप्लैंक्टॉन्स की बात करें, यानी कि वाटर ब्लूम्स की बात करें, जो ऊपर पानी में तैरते हैं, तो मैनी फ्री फ्लोटिंग एल्गी टुगेदर विद अदर सिमिलर ऑर्गेनिजम्स फॉर्म कॉलोनीज ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, जिसे हम क्या कहते हैं, वाटर ब्लूम्स या फिर फाइटोप्लैंक्टॉन्स। फाइटोप्लैंक्टॉन जो होता है, दे मूव ऑन द मर्सी ऑफ वाटर करंट, जैसे जैसे पानी का बहाव आएगा तो उसमें ये मूव करते हैं। अगर हम मैरीन फाइटोप्लैंक्टॉन्स की बात करें तो यू आर हैविंग द एग्जांपल ऑफ टीनोसाइक्लस, केटोसिरोस एंड कॉस्किनोडिस्कस, राइट। तो एक दो नाम अगर आपको याद रहे, दैट इज इनफ। फ्रेश वाटर में तो बहुत सारे हैं, फ्रिजिलेरिया है, कॉस्मेरियम है, वॉल्वॉक्स है, गोलिकिनिया है, एस्टिरोनेला है, डिक्टोस्टेरियम है। तो दीज आर ऑल द फ्रेश वाटर फाइटोप्लैंक्टॉन्स। अगर हम फाइटोबैंथोस की बात करें तो ये वो एनिमल्स होते हैं जो बॉटम ड्वेलिंग होते हैं, जो कहाँ पर रहते हैं, नीचे, बॉटम में रहते हैं। एंड ये एल्गी जो है ये ग्रो करता है अटैच टू द बॉटम ऑफ द वाटर रिजर्वायर, एंड इन्हें हम क्या कहते हैं, बेंथोफाइट, यानी कि बेंथोस, जो बॉटम ड्वेलिंग होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यह है द कारा एंड द नाइटेला, जो आपको बॉटम में देखने को मिलेंगे। अब टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की बात करें तो ये मॉइस्ट और वेल एरेटेड सॉइल्स में आपको देखने को मिलते हैं, इन्हें हम कहते हैं इडेफोफाइट, क्योंकि जो सॉइल टर्म है एडेफिक टर्म से रिलेट करती है, एडेफिक। तो जब इसके साथ होते हैं तो हम इन्हें कहेंगे अटेफोफाइट, ठीक है। अटेफोफाइट में दे में ग्रो ऑन द सरफेस ऑफ सॉइल और अंडर द सॉइल। सरफेस ऑफ सॉइल पे होंगे तो हम उन्हें कहेंगे सेफोफाइट, सेफोफाइट। अगर सरफेस के अंडर होंगे तो छुपे होंगे तो हम उन्हें कहेंगे क्रिप्टोफाइट, क्रिप्टोफाइट, राइट।
तो स्टैकोफाइट्स में एग्जाम्पल कौन कौन सी है आपके पास? एक तो वोटेरिया, ये आपका ज़ैंथोफाइटा से बिलोंग करता है। क्रिस्टेला, यूग्लिना, ये नाम कुछ क्रिप्टोफाइट्स में आप नॉस्टॉक एनाबीना को याद रख सकते हो। नॉस्टॉक एनाबीना, राइट, ओके। तो अब हमारे पास कुछ ऐसे भी एल्गा हैं जो आपको ट्री ट्रंक्स में देखने को मिलते हैं या फिर मॉइस्ट वॉल्स में। आप देखते हो जिन भी दीवारों पे थोड़ा सा मॉइस्चर देखने को मिलेगा, गीली होती हैं, तो उन पे आपको जनरली स्काइटोनीमा और प्रोटोकोकस देखने को मिलता है। काइटोनीमा, ठीक है, काइटोनीमा आपको कहाँ देखने को मिलेगा? जो दीवारें थोड़ी सी मॉइस्चर वाली होती, गीली होती हैं, एंड प्रोटोकोकस, राइट। अब थर्ड जो कैटेगरी है वो है एल्गी ऑन द अनयूजुअल हैबिटेट, मतलब वो एल्गी जो एक अनयूजुअल हैबिटेट में देखने को मिलती है। तो इन एडिशन टू एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, सम एल्गी आल्सो अकर इन अनकॉमन हैबिटेट। तो अनकॉमन हैबिटेट में सबसे पहला आता है हेलोफिटिक एल्गी। हेलोफिटिक एल्गी कहाँ मिलेगी? विच अकर इन सेलाइन वाटर ऑफ सीज, बट सम अदर कैन विथस्टैंड द हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स एंड अकर इन द सॉल्ट लेक। यानी कि हेलोफिटिक एल्गी वो होगी जो सॉल्टी एनवायरनमेंट में ग्रो करेगी, मतलब सॉल्टी बहुत ज्यादा वाला, हार्श वाला। एग्जाम्पल के तौर पे यू आर हैविंग द एग्जाम्पल ऑफ ड्यूनालाइला, ठीक है, स्टिफेनोप्टेरा एंड क्लेमाइडोमोनास हरन बरजाई। ऐसे क्लेमाइडोमोनास बहुत सारे हैं, बट स्पेशली जो हरन बरगाई है, ये आपको हेलोफिटिक कंडीशंस में देखने को मिलेगा। एपिफिटिक की बात करें तो एपिफिटिक होता है वो एल्गी जो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करी है, चाहे वो ब्रायोफाइट हो सकता है, चाहे वो एंजियोस्पर्म हो सकता है, चाहे वो अदर लार्जर एल्गी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के तौर पे बल्बोकेट है, उडोगोनियम है, माइक्रोस्पोरा है, ये लार्जेस्ट स्पीशीज ऑफ क्लैडोफोरा। मतलब ये वाली कौन सी है? बल्बोकेट, इडोगोनियम एंड माइक्रोस्पोरा। ये वो छोटी एल्गीज हैं जो बड़ी एल्गीज पे ग्रो करती हैं, यानी कि क्लैडोफोरा, राइजोडोनियम, राइजोक्लोनियम सॉरी, एंड वोचेरिया। दीज आर द लार्जेस्ट स्पीशीज ऑफ एल्गी upon which these species grow as an epiphyte। ब्रायोफाइट और एंजियोस्पर्मिक फ्लोरा जो होता है रिवर्स और लेक्स का, वो बहुत सारी एल्गल मेंबर्स को अपनी सरफेस पे हार्बर करता है, शरण देता है, जिसमें आपके पास एग्जांपल है कैटोफोरा, इडोगोनियम, जिग्निमा। दीज आर द एपिफिटिक ऑन द दीज प्लांट्स, राइट। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें एपिजोइक, जोइक वर्ड इज रिलेटेड टू एनिमल्स। तो एनिमल्स के ऊपर, जैसे कि आपके पास टोटाइज है, स्नेल्स है, फिशेज है, इनकी बॉडी की सरफेस के ऊपर बहुत सारी एल्गी ग्रो करती है। एग्जांपल के तौर पे हैविंग द क्लैडोफ्लोरा, रिस्पेटा, जो स्नेल की शेल पे ग्रो करते हैं, स्ट्रीजियोक्लोनियम, ये आपके गिल्स ऑफ फिशेज पे ग्रो करते हैं, साइटोक्लोनियम, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। एंडोजोइक होता है जो एनिमल के टिश्यूज में ग्रो करते हैं, मतलब अंदर। एग्जाम्पल के तौर पे यू क्लोरेला, जू क्लोरेला आपको हाइड्रा विरिडिस के सेल्स में देखने को मिलता है, ठीक है। ऐसे ही ऑसिलेटोरियसी फैमिली से जो भी स्पीशीज हैं एज अ ब्लू ग्रीन एल्गी होती हैं, और ये ब्लू ग्रीन एल्गी बहुत सारे वर्टिब्रेट एनिमल्स के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये देखने को मिलती हैं। तो इन्हें हम क्या कहेंगे? एंडोजोइक एल्गी। उसके बाद सिम्बायोटिक एल्गी के बारे में आप तो अच्छे से जानते होंगे, जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं फंजाई के साथ, ब्रायोफाइट्स के साथ, जिम्नोस्पर्म्स के साथ, एंजियोस्पर्म्स के साथ। और बेस्ट जो हमारे पास वेल नोन सिम्बायोटिक एसोसिएशन है वो है लाइकन। लाइकन के केस में आपको एक पार्ट जो है लाइकन में, एक पार्टनर एल्गी का होगा और दूसरा पार्टनर किसका होगा? एक पार्टनर एल्गी होगा और दूसरा पार्टनर कौन होगा? फंजाई। और मिलके ये रहेंगे सिम्बियोटिक एसोसिएशन में, राइट। और ये भी डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में आपको, डिफरेंट हैबिटेट्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। ऐसे ही आपके पास जो एंथोसिरोस है और साइकस है, इसके भी बॉडी के अंदर आपको नॉस्टॉक और एनाबीना देखने को मिलेंगे। ये भी सिम्बियोटिक एसोसिएशन बनाते हैं, साइकस की कोलोराइड रूट के साथ और एंथोसिरोस के थैलस के साथ। एंथोसिरोस एक ब्रायोफाइट है, साइकस एक जिम्नोस्पर्म, ठीक है।
क्रिप्टोफिटिक एल्गी, क्रिप्टोफिटिक एल्गी यहाँ पर आपको स्नो में देखने को मिलती है। एंड ये जो एल्गी है ये प्रोवाइड करती है अट्रैक्टिव कलर्स टू स्नो कवर्ड माउंटेन। जैसे आपके पास एक एग्जांपल है हिमेटोकोकस नाइवेलिस। हिमेटोकोकस नाइवेलिस रेड कलर का होता है और इसके प्रेजेंस होने से जो वहां की बर्फ होगी वो लाल रंग की आपको देखने को मिलेगी। ऐसे ही जो यूरोप में ग्रीन स्नो आपको देखने को मिलती है वो किस वजह से है? क्लेमाइडोमोनास येलोस्टोनेंसिस एंड द स्पीशीज ऑफ मीजोटेनियम, राइट। इसके बाद कुछ केसेस में स्नो ब्लैक हो जाती है कोटिला नावेलिस की वजह से, रेफिडोनीमा ब्रेविरोट्रिस की वजह से, और ब्राउनिश पर्पल हो जाती है एनसाइक्लोनीमा नॉर्डेन्स्क्लॉडाई से। ठीक है, बहुत सारे नाम हैं, कुछ कुछ एग्जाम्पल आपको याद रखनी है। लिथोफिटिक में होता है मॉइस्ट रॉक और स्टोन के ऊपर, जैसे कि नॉस्टॉक है, राइवुलेरिया है, ग्लियोकैस्पा है, कैप्सा, ये आपको रॉक्स पे देखने को मिलते हैं। और स्काइटोनीमा तो मैंने आपको बता दिया, मॉइस्ट वॉल्स पे ड्यूरिंग द रेनी सीजन, जब आपका मॉनसून चलता है तो मॉनसून के दौरान आप देखते हो कि दीवारों पे बहुत सारी ग्रीन ग्रीन चिपक जाते हैं ना, एक मॉसिस अलग होता है, algae अलग होते हैं, तो ग्रीन कलर का पेंट सा हो जाता है, वो पेंट क्या है? स्काइटोनीमा है। पैरासिटिक एल्गी भी है, पैरासिटिक एल्गी भी है। जैसे आपके पास कुछ प्लांट्स और एनिमल्स हैं, उन पे ग्रो करती है। जैसे आपके पास टी और कॉफी के जो प्लांट्स होते हैं, इनके ऊपर रेड रस्ट नाम की डिजीज कॉज करते हैं। किसके मेंबर? क्लोरोफाइसी के मेंबर। जो आपकी ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी में आपके पास एक मेंबर है सेफेलियोरस वायरेंसेंस, ये रेड रस्ट कॉज करता है टी और कॉफी प्लांटेशन में, तो ये आपके पास पैरासिटिक हो गया। ऐसे ही फाइलोसाइफोन है, ये पैरासाइट है लीव्स ऑफ एरिसेरम वल्गेर के ऊपर। पॉलीसाइफोनिया फेस्टिजियाटा है, ये एस्कोफाइलम नोडोसम के ऊपर सेमी पैरासाइट की तरह एक्ट करता है, तो ये भी एक उनका हैबिटेट है कि दूसरे किसी प्लांट के ऊपर ग्रो करना और उनको पैरासिटाइज करना। इसके बाद थर्मोफाइट्स में आने यानी कि थर्मल एल्गी, जो आपको बहुत हाई टेम्परेचर वाले हैबिटेट्स में देखने को मिलेगी जहां पर नॉर्मल लाइफ पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे ऑसिलेटोरिया ब्राविस है और साइनोकोकस elongatus है। ठीक है, दे आर एबल टू सर्वाइव सच हाई टेम्परेचर ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। Since most hot springs are alkaline, and some algologists believe that tolerance to high temperature is also associated with this factor. तो यहाँ पर आपके पास ये कुछ alga आपको हाई टेम्परेचर वाले हैबिटेट्स में देखने को मिलते हैं, राइट। तो ये था आपके लिए जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स फंजाई के। इसके बाद अगर हम सेकेंड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, उसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। तो आपके सिलेबस में जो क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी दी है वो कौन सी वाली दी है? एफिफ्रिश की। आपको पता है टाइम टू टाइम बहुत सारे जो साइंटिस्ट होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन देते हैं, तो आपको जो अपने सिलेबस में पढ़नी है वो है एफ ई फ्रिश की क्लासिफिकेशन, राइट। जो उन्होंने अपनी बुक में दी थी, जिस बुक का नाम था स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गी। इन्होंने एल्गी को 11 क्लासेस में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर एंड मोड ऑफ द अटैचमेंट ऑफ फ्लैजिला इन द मोटाइल सेल्स, कि कितना नंबर है फ्लैजिला का, किस तरीके से वो मोटाइल सेल्स के साथ अटैच हुआ है, क्योंकि सेल्स मोटाइल वही होंगे जिनके ऊपर फ्लैजिला होगा, तो वो फ्लैजिला किस तरीके से उन मोटाइल सेल्स के साथ अटैच है, हालत स्ट्रक्चर कैसा है, केमिकल नेचर क्या है पिगमेंट्स का, रिजर्व फूड मटेरियल क्या है, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड द वेरिएशंस इन द लाइफ साइकिल। तो 11 जो क्लासेस एफिस्टिश ने दी थी एल्गी की, मतलब जो एल्गी है, इस एल्गी डिवीजन को थैलोफाइटा को 11 क्लासेस में डिवाइड किया था। उन 11 क्लासेस के जो नाम है वो क्या है? सबसे पहला है क्लोरोफाइसी, ज़ैंथोफाइसी, राइसोफाइसी, बेसिलेरियोफाइसी, ट्रिप्टोफाइसी, डायनोफाइसी, क्लोरो मोनाडिने, युग्लिने युग्लिने, फेओफाइसी, रोडोफाइसी, मिक्सोफाइसी। तो टोटल आपके पास 11 क्लासेस हैं। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, क्लोरोफाइसी, ज़ैंथोफाइसी, क्राइसोफाइसी, बेसिलेरियोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी, 5 हो गए। देन
डायनोफाइसी, क्लोरोमोनेडे, यूग्लिने, थियोफाइसी, रोडोफाइसी, मिक्सोफाइसी। ठीक है, तो ये 11 क्लासेस है। तो हम इन 11 क्लासेस को वन बाय वन पढ़ते हैं। तो जो सबसे पहली क्लास है वो हमारे पास कौन सी है? क्लोरोफाइसी। ठीक है, अब क्लोरोफाइसी क्या है? क्लोरोफाइसी आपकी है ग्रीन एल्गी। दिस इज योर ग्रीन एल्गी, राइट? ग्रीन एल्गी है। और इसमें कौन कौन सी क्लोरोफिल पिगमेंट है? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, देन आपके पास है ज़ैंथोफिल्स, कैरोटीनॉइड, राइट? एंड इनकी सेल वॉल सेलुलोज से मिलके बनी है। रिजर्व फूड मटेरियल इनमें स्टार्च पाया जाता है। देन फ्लैजिला इसमें प्रेजेंट होते हैं। फ्लैजिला इसमें प्रेजेंट होते हैं और इक्वल लेंथ के होते हैं। ठीक है, इक्वल लेंथ। एंड कौन सा वाला होता है? विप्लाश टाइप। विप्लाश टाइप फ्लैजिला दो तरह के होते हैं, विप्लाश और टिंसल। टिंसल में क्या होगा? ऐसे कंघी की तरह, तो ये टिंसल होता है। विप्लाश बिल्कुल ऐसा होगा। ये आता है टिंसल और ये आता है विप्लाश। इसमें विप्लाश होता है। इसमें कितने ऑर्डर्स हैं? 9 ऑर्डर्स हैं। मतलब इस क्लास को 9 ऑर्डर्स में बांटा गया है। आपको पता होगा हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, है ना? तो हम डिवीजन पढ़ रहे थे एल्गी, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में पहली क्लास है क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी में जो ऑर्डर्स है, कितने ऑर्डर्स है? 9 ऑर्डर्स है, राइट? तो ऐसे ही आपने सभी क्लासेस के बारे में पढ़ना है। तो सेकंड जो क्लास है आपके पास वो है ज़ैंथोफाइसी। ठीक है, इसके भी इसमें भी आपके पास तरह तरह की पिगमेंट्स होंगी। तो मैंने आपके लिए यहाँ पर एक टेबल बनाया है जो मैं आपको भी दिखाऊंगा। तो ये येलो ग्रीन एल्गी होती है, येलो ग्रीन एल्गी। तो मैं सीधे आपको टेबल पे ले चलूंगा। तो दिस इज अ टेबल जहाँ पर मैंने हर एक चीज को यहाँ समराइज करा है और आपको इसी को ही पढ़ना है। देखो, सबसे पहली जो क्लास मैंने आप लोगों को बताई थी वो थी क्लोरोफाइसी। और क्लोरोफाइसी क्या होती है? आपकी ग्रीन एल्गी। पिगमेंट, सेल वॉल, रिजर्व फूड मटेरियल फ्लैजिला, और ऑर्डर्स के नाम है वॉल्वोकेल्स, क्लोरोकोकेल्स, यूलोट्रिकेल्स, क्लैडोफोरेल्स, केटोफोरेल्स, इडोगोनियल्स, कॉन्जुगेल्स, साइफोनेल्स, कारेल्स। क्योंकि ऑर्डर में जो सफिक्स लगता है उसे हम कहते हैं एल, और क्लास में जो सफिक्स लगता है उसे हम कहते हैं फाइसी। ठीक है, दीज आर द सफिक्स। सेकेंड है जेंथोफाइसी। तो जेंथोफाइसी में आपके पास आते हैं येलो ग्रीन एल्गी। ठीक है, येलो ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए तो रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे क्लोरोफिल ई आ जाएगा, क्योंकि ई हमें येलो कलर प्रोवाइड करता है। सेल वॉल पैक्टिन से बनी होती है। रिजर्व फूड मटेरियल ऑयल है। बीटा कैरोटीन्स भी हैं जो इसमें येलो कलर प्रोवाइड करते हैं। दो अनइक्वल फ्लैजिलाज होते हैं, छोटा वाला विप्लैश होता है, लंबा वाला टिंसल होता है। ठीक है, दोनों एंटीरियरली सेल है। सेल के एंटीरियरली यहाँ पर ये क्या होते हैं? इंसर्टेड होते हैं। ठीक है, एंटीरियरली। इसमें 4 ऑर्डर्स हैं। वो 4 ऑर्डर्स क्या क्या है? हिटीरो क्लोरिडेल्स, हिटीरो कोकेल्स, हिटीरो ट्राइकेल्स, हिटीरो साइफोनेल्स। देखो, हिटीरो टर्म जुड़ी है। उसके बाद आपने क्या याद रखना है? क्लोरिडेल्स, कोकेल्स, ट्राइकेल्स और साइफोनेल्स। ओके, थर्ड पे चलते हैं क्राइसोफाइसी। क्राइसोफाइसी में यहाँ पर आपको जो मेन पिगमेंट देखने को मिलती है वो मिलती है फाइकोप्राइसिन, और इस वजह से इसका ऑरेंज टू ब्राउन
कलर होता है, राइट। सेल वॉल इसमें सिलिसिफाइड होते हैं, मतलब सिलिका होता है। कैल्सिफेन और कैल्शियम भी होगा, लेकिन सेलुलोज नहीं होगा। रिजर्व फूड मटेरियल होते हैं क्राइसोलैमिनारिन और ल्यूकोसिन। दीज आर द रिजर्व फूड मटेरियल। इसके बाद फ्लैजिला दो इक्वल भी हो सकते हैं, अनइक्वल भी हो सकते हैं, और एंटीरियरली वो इंसर्टेड होते हैं सेल्स में, राइट। तीन ऑर्डर्स हैं, क्राइसोमोनाडेल्स, क्राइसोसफेरेल्स एंड क्राइसोट्राइकेल्स। क्राइसोमोनाडेल्स, क्राइसोसफेरेल्स, क्राइसोट्राइकेल्स। बेसिलेरियोफाइसी। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं बेसिलेरियोफाइसी के। बेसिलेरियोफाइसी आपके गोल्डन ब्राउन एल्गी होते हैं, गोल्डन ब्राउन एल्गी। इसमें जो मेन पिगमेंट्स हैं वो है डाई एटोजैंथिन, फ्यूकोजैंथिन एंड डाई एडिनोजैंथिन, क्योंकि इसमें जनरली डायटोम्स आते हैं, डायटोम्स, डायटोम्स। सेल वॉल टैक्टिन और सिलिका से बनी होती है। रिजर्व फूड मटेरियल फैट होता है और वॉल्यूटिन होता है। सिंगल एक ही फ्लैजिलम होगा। इनमें दो ऑर्डर्स है, सेंट्रेल्स और पेनेल्स, सेंट्रेल्स और पेनेंस, राइट। फिफ्थ हमारे पास है क्रिप्टोफाइसी। तो क्रिप्टोफाइसी में आपको ये ब्राउन और रेड कलर होता है इस एल्गी में। ज़ैंथोफिल्स ही होते हैं जो इस प्रोवाइड करते हैं। एंड सेल वॉल यहाँ पे नहीं है, मतलब सेल वॉल की कॉम्पोजिशन के बारे में नहीं बताया है। स्टार्च एंड ऑयल इसमें रिजर्व फूड मटेरियल की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। टू अनइक्वल फ्लैजिलाज आर देयर, और दोनों फ्लैजिलाज इंटीरियरली इंसर्ट होते हैं। दो ऑर्डर्स हैं, क्रिप्टोमोनाडेल्स, क्रिप्टोकोकेल्स, क्रिप्टोमोनाडेल्स एंड क्रिप्टोकोकेल्स। तो पांच क्लासेस हमने पढ़ ली। छठी क्लास पे बढ़ते हैं, तो उसका नाम है डायनोफाइसी। डायनोफाइसी में भी ज़ैंथोफिल्स हैं जो इसको ब्राउन और रेड कलर प्रोवाइड करते हैं। सेल वॉल सेलुलोज से बनी है। दो फ्लैजिलाज यहाँ पे होते हैं। स्टार्च और फैट इसमें रिजर्व फूड मटेरियल है। छह ऑर्डर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, डेस्मोमोनाडेल्स, हिकेटेल्स, डायनोफाइसियल्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, डायनोकोकेल्स एंड डायनोट्राइकेल्स। देखो नाम है, आपको इसको बार बार प्रैक्टिस करके याद करने पड़ेंगे, ठीक है। ज्यादा टफ नहीं है, बस एक दो बार अगर आप अच्छे से याद करके लिखते हो तो इजिली याद रख सकते हो आप। इसमें छह ऑर्डर्स हैं, डेस्मोमोनाडेल्स, थिकेटेल्स, डायनोफाइसिल्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, डायनोकोकेल्स, डायनोट्राइकेल्स। तो डायनोफाइसी में कौन आ रहे हैं आपके, डायनोफ्लैजिलेट्स। दो फ्लैजिलास इसमें होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्लोरोमोनाडिने। क्लोरोमोनाडिने, ज़ैंथोफिल, देन रिजर्व फूड मटेरियल फैट एंड ऑयल। दो इक्वल फ्लैजिलास यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, राइट। एंड इसमें एक ही ऑर्डर है जिसका नाम है क्लोरोमोनाडेल्स। मतलब ये चीज आप देख रहे हो, ऊपर भी मोनाडेल्स आ रहा है इधर, इसमें बस आपको उसका प्रीफिक्स चेंज करना है। इसमें आपको लिखना है डेस्मोमोनाडेल्स, इसमें आपको लिखना है क्लोरोमोनाडेल्स, राइट। एट क्लास है यूग्लिनी। यूग्लिनी आप में आपको क्लोरोफिल देखने को मिलता है। इसमें जनरली आपका जो यूग्लिना पाया जाता है वो होता है, यूग्लिना इसी में आता है। एंड क्लोरोफिल इसमें वही होगा, ए और बी। देन पैरामाइलॉन, इसमें पैलिकल की कवरिंग होती है, प्रोटीन की कवरिंग होती है पैलिकल की। पैरामाइलॉन इसमें रिजर्व फूड मटेरियल है। एक या दो फ्लैजिला होते हैं, लेकिन ये एक या दो फ्लैजिला कहाँ से राइज करते हैं, दे अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ ए कैनाल लाइक स्ट्रक्चर एट द एंटीरियर एंड। तो आपने यूग्लिना देखा होगा, कुछ इस तरीके से होता है यूग्लिना। तो उसके यहाँ से एंटीरियर एंड से, और जो कैनाल लाइक स्ट्रक्चर बनता है वहां से ये निकलता है, राइट। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास है, इसमें कितने ऑर्डर हैं, एक ही ऑर्डर है, यूग्लिनेल्स। तो ये काम आसान कर गया आपका, एक ही ऑर्डर है यूग्लिनेल्स। नाइन्थ क्लास है फेओफाइसी, और फेओफाइसी आपकी कौन सी होती है, ब्राउन एल्गी। और ब्राउन एल्गी क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी एंड फ्यूकोजेंथीन की वजह से होती है, बिकॉज दीज आर द मेन पिगमेंट्स विच प्रोवाइड द ब्राउन कलर टू दीज एल्गी। सेल वॉल इसमें दो होती है, आउटर एंड इनर। आउटर बनी होती है
एल्जीनिक एसिड या फ्यूक्सिनिक एसिड से, और इनर बनी होती है सेलुलोज से। तो आपको जो एल्गिन नाम का एक कंपाउंड मिलता है, जो एक पॉलीमर मिलता है एल्गिन, वो इसी ब्राउन एल्गी से देखने मिलता है। ठीक है। रिजर्व फूड मटेरियल इसमें लैमिनारिन और मैनिटोल। फ्लैजिला दो होते हैं, लेटरली इंसर्टेड होते हैं, बोथ होते हैं, टिंचल और विल्पैश दोनों होते हैं। और यहाँ पर इंसर्टेड कैसे होते हैं? लेटरली। अभी तक आप पढ़ते थे एंटीरियरली, लेकिन अब यहाँ पर आपके पास जो सेल होगा, सेल के एंटीरियरली होंगे, मतलब साइड से इंसर्ट होंगे। ठीक है। इसके बाद इसमें कितने ऑर्डर्स आते हैं? 9 ऑर्डर्स आते हैं। एक्टोकार्पेल्स, टाइलोप्टेरिडेल्स, कटलेरियल्स, फ्लोरोक्नेल्स, डिस्मार्सिटियल्स, डिक्टोटेल्स, laminarials, pucales, and faciliarials, faciliarials, ठीक है। तो ectocarpels, stylopteryles, catralials, conconales, then desmarestrials, dictyotails, laminarials, pucales, and faciliarials, राइट। 10th है आपके पास रोडोफाइसी यानी कि रेड एल्गी। रेड एल्गी में जो कलर है लाल रंग, वो कौन देता है? एक तो देती है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, और आर फाइकोसाइनिन एंड आर फाइकोइरिन। इन दो पिगमेंट्स की वजह से और क्लोरोफिल डी की वजह से इसमें रेड कलर आता है। आउटर वॉल सेलुलोज से, इनर वॉल पैक्टिन। रिजर्व फूड मटेरियल फ्लोरिडियन स्टार्च। फ्लैजिला इसमें एब्सेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें मोटाइल सेल्स आर एब्सेंट, मतलब कोई भी ऐसा सेल नहीं होगा जिसमें फ्लैजिला होगा। 7 orders: Bangiales, Nimoloniales, Hileldiales, Cryptonemiales, Giratinales, Rhodymeniales, and Pyramiales. These are the 7 orders which come under this class, that is Rhodophyceae. नेक्स्ट हमारे पास 11th क्लास है साइनोफाइसी। ठीक है। साइनोफाइसी में आपके पास जनरली ब्लू ग्रीन एल्गा जो होता है वही आता है, ब्लू ग्रीन एल्गा। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ई, जेंथोफिल, बीटा कैरोटीन, फाइकोसाइनिन, फाइकोराइट्रिन। लेकिन यहाँ पे सी फाइकोराइट्रिन एंड सी फाइकोसाइनिन होते हैं, लेकिन रोटोफाइसी में आपको आर फाइकोसाइनिन एंड आर फाइकोराइट्रिन देखने को मिलते हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। म्यूकोपॉलीमर से इसकी सेल वॉल बनी होती है। साइनोफाइशियन स्टार्च एंड साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल्स आपको एज अ रिजर्व फूड मटेरियल इस साइनोफाइसी क्लास में देखने को मिलेंगे। ये भी नॉन फ्लैजिलेट्स होते हैं। 5 ऑर्डर इसमें आते हैं: क्लोरोकोकेल्स, सॉरी क्रूकोकेल्स, केमोसाइफोनेल्स, क्लोरोकार्पेल्स, नॉस्ट्रोकेल्स एंड साइगोनीमाटेल्स। क्रूकोकेल्स, केमोसाइफोनेल्स, क्लोरोकार्पेल्स, नॉस्ट्रोकेल्स एंड साइगोनीमाटेल्स। तो ये 11 क्लासेस थी हमारे एफ फिश के द्वारा दी गई, जिसमें उसने हेलोफाइटा डिवीजन को यानी कि एल्गी को 11 क्लासेस में डिवाइड किया है, और इन 11 क्लासेस के अंडर आपके ऑर्डर्स भी हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस टुडे सेशन इन। तो अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और अगर आपको इस टॉपिक के बारे में समझ आया है तो इस लेक्चर को लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।